आप मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? ये तो मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा रोहित जी, अब सब लोग आपका वहां इंतजार कर रहे होंगे, आप जाइए। गुड नाइट। कुंती, जी? मैं बुरे रास्ते तुमसे बात करना चाहकर भी बात नहीं कर पाया। मैं जानता हूं कि तुम बहुत गुस्से में हो। नहीं रोहित जी, मुझे आपसे गुस्सा नहीं है, गुस्सा तो मुझे खुद पर आ रहा है। कुंती, पार्टी में जो कुछ हुआ और अपनी मां की तरफ से मैं तुमसे माफी चाहता हूं। नहीं रोहित जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपका कोई दोष नहीं, दोष तो मेरी तकदीर का है। कुंती, नमस्ते। नमस्ते। कुंती तो वापस आ गई इतनी जल्दी? सरला दीदी, बड़े लोगों की पार्टी थी और बड़े लोगों की पार्टी में हम जैसे छोटे लोगों को तो घुटन होगी ना, इसलिए मैं चली आई। कुंती प्लीज, उन सब बातों को दिमाग से निकाल दो। रोहित जी, आखिर हुआ क्या? दीदी, उस पार्टी में मुझे इसलिए बुलाया गया था ताकि शहर के बड़े लोगों के सामने यह बताया जा सके कि मेरी हैसियत क्या है। क्या? नहीं, मैं नहीं मान सकती। सरला दीदी, इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी मुझे इस बात का यकीन नहीं हो पा रहा है कि अपनी ही होने वाली बहू का कोई इस तरह से तमाशा कैसे बना सकता है। उसके लिए मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं जानता हूं उन सब बातों से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन उन सब बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरला जी, आप ही कुंती को समझाइए ना। लेकिन मुझे पता ही नहीं कि पार्टी में हुआ क्या। हमारी सोसाइटी में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें बात करने की तमीज नहीं। उन्होंने कुंती के साथ मिसबिहेव किया, कुंती का मजाक उड़ाने की कोशिश की, जिसके लिए मैं खुद परेशान हूं। नहीं रोहित जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने तो मुझे बचाने की बहुत कोशिश की थी और जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो सब आपको भी तो अच्छा नहीं लग रहा था। कुंती, कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए वो क्या मुझे अच्छा लगेगा? कुंती, जब रोहित जी इतना कह रहे तो वो सब भूल जाओ, ये सब तो होता रहता है। हाँ, कुंती को तो अपमान सहने की आदत पड़ चुकी है, वो तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, है ना? रोहित जी, मैं इसीलिए पार्टी में नहीं आना चाहती थी क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि आपकी सोसाइटी के लोगों के सामने मेरा कोई मैच नहीं है। लेकिन आपने मुझे फोर्स किया था कि मैं पार्टी में जरूर हूं क्योंकि माँ जी अपने लोगों के साथ मेरा परिचय कराना चाहती थी। आप ही कहते थे ना मुझे कि मैं आपके घर का एक अहम हिस्सा। कुंती, अगर मुझे मालूम होता कि लोग तुम्हें लेकर इस तरह की बातें करने वाले हैं, मैं तुम्हें पार्टी में आने के लिए कभी फोर्स नहीं करता। सच पूछो तो ये गलती मेरी है, मुझे माफ करना। चलता हूं। गुड नाइट। गुड नाइट। कुंती, बेटी, तुझे रोहित जी की सोसाइटी से नहीं, सिर्फ रोहित जी से मतलब होना चाहिए।
आज पार्टी में जो हुआ उसके लिए वो खुद दुखी है। नहीं सरला दीदी, नहीं। मुझे सोसाइटी के लोगों के कहे का बुरा नहीं लगा जितना कि उनकी माँ जी का। जानती है, आज उनका एक नया ही रूप मेरे सामने आया। कुंती, मैं तुझसे यही तो कह रही हूं कि तुम सिर्फ रोहित को देखो। देखो उसकी माँ क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, इसकी परवाह मत करो, क्योंकि तुम्हें पूरी जिंदगी रोहित के साथ बितानी है, उसकी माँ के साथ नहीं। आज वो तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा है, तो शादी के बाद वो कितना ख्याल रखेगा, जरा सोचो। तुम सिर्फ रोहित की परवाह करो, बाकी लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। जानती है सरला दीदी, आज मैं उन लोगों को ऐसा जवाब देके आई हूं कि दोबारा वो कभी कोशिश नहीं करेंगे। वो लोग बड़े लोग हैं, उनकी सोसाइटी बड़ी है, तो क्या हम लोगों की कोई इज्जत नहीं? कुंती अभागन हो सकती है, लेकिन वो कोई रास्ते का पड़ा हुआ पत्थर नहीं कि जिसे जिसने चाहा जब चाहा ठोकर मार के चला गया। रोहित बेटा, चलो आओ ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं माँ, आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या गुस्से से पेट भर लिया है तुमने? आपको किसी के गुस्से की परवाह है ही कहाँ? लेकिन वजह तो पता चले। आप ये जानते हैं कि मैं गुस्सा हूँ, और आप ये नहीं जानते कि मैं किस बात से गुस्सा हूँ। जब तक तुम बताओगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा? मैं उन बातों को फिर से दोहराना नहीं चाहता। किन बातों का जिक्र कर रहे हो तुम? हाँ, मैं कल रात की पार्टी की बात कर रहा हूँ। आपने जिस तरह कुंती के साथ बिहेव किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। हमने तो कुंती के साथ कोई गलत बिहेव नहीं किया। अच्छा, आपने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया। हाँ, आपने उसे नीचा दिखाकर उसका अपमान किया है। तुम्हें गलतफहमी हो रही है रोहित। हमने कुंती का कोई अपमान नहीं किया। हाँ, घर है, मेहमान के साथ इस तरह पेश आते हैं क्या? कुंती हमारी मेहमान नहीं है, बल्कि वो हमारे इस घर की होने वाली बहू है। और अपनी होने वाली बहू से कैसे बात की जाए, ये अब तुम सिखाओगे हमें। हाँ, क्यों हमेशा आपको लगता है कि आपसे कोई गलती नहीं हो सकती? क्योंकि हमें सलीका आता है बेटा। हमें इतनी तमीज है कि किससे कब, कहां और कैसे बात की जाए। कुंती ने तुमसे कुछ कहा क्या? वो बेचारी क्या कहेगी? मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना। वो आपकी फ्रेंड मिसेस भल्ला हर किसी को अपने आगे छोटा समझती है। देखो बेटा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा, और जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। तुम इस फर्क को मिटा नहीं सकते। वैसे माँ, उन्हें किसने ये अधिकार दिया कि वो कुंती के साथ ऐसी बातें करें? देखो रोहित, कुंती की जिंदगी के बारे में किसी से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। पूरा शहर इसके बारे में जानता है। अब लोग उससे मिलेंगे तो वो तो उससे पूछेंगे ही ना। इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? माँ, जिसे हम अपना बनाने जा रहे हैं, जिसे हम अपने घर की इज्जत सौंपने जा रहे हैं, उसका लोगों के सामने इस तरह तमाशा बनाना आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं। रोहित, तुम्हें तो हमेशा अपनी सोसाइटी के लोगों से और अपने बराबर के लोगों से चिढ़ रही है, और हमेशा तुमने छोटे लोगों की परवाह की है। आपको कहने का मतलब क्या है? अगर आपकी यही सोच थी तो आपने क्यों कुंती को बहू बनाने का फैसला किया? क्यों उसको एक नई जिंदगी देने का वादा किया? क्यों?
तुम्हारी ये बातें सुन के हमारी तो भूख ही मर गई है। रोहित, तुम क्या सोचते थे कि पार्टी में जितने भी लोग आए हैं कुंती से मिलने पर वो उसके पैरों में झुक जाते? तुम्हें मालूम है वो कौन लोग थे? मिसेस भल्ला, जिनकी तुम बात कर रहे हो, इस शहर के कमिश्नर की वाइफ है। मिस्टर एंड मिसेस राठी इस देश के जाने माने डायमंड मर्चेंट हैं। अरे उन लोगों की हैसियत के आगे कुंती की हैसियत ही क्या है? अरे वो लोग जिस ऊंचाई पर हैं, वहां से कुंती की हैसियत एक तिनके के बराबर है। एक तिनके के, समझे तुम? हाँ, अगर ऐसी ही बात थी तो आपने उसे पार्टी में क्यों बुलाया? अपनी सोसाइटी के लोगों से उसकी पहचान कराने के लिए, बस। हाँ, बहुत पहचान कराई आपने। माँ, क्यों हमेशा आपको लगता है कि कुंती की अपनी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है? कुंती की अपनी कोई पहचान नहीं है, अपनी कोई हैसियत नहीं है। उसको पहचान, इज्जत, हैसियत हम देंगे तुम्हारी शादी के बाद। हाँ, आप बहुत ही गलत बात कर रही है। गलती तुम्हारी समझ की है रोहित। माँ, अपनी होने वाली बहू को सबके सामने इस तरह बेइज्जत करके क्या मिल गया आपको? हमने कोई झूठ नहीं बोला रोहित, हमने सच्चाई बयान की है। हमने एक हकीकत बताई है लोगों को। क्या कहते हम लोगों से? क्या उनको ये कहते कि हमारी होने वाली बहू की ये पहली शादी है, वो अभी तक कुंवारी है, ये कहते? माँ, आपका और आपके आए हुए मेहमानों के इंटेंशन कुंती को बेइज्जत करना, बेइज्जत। आपने तो ये भी नहीं सोचा कि कुंती के दिल को कितना दुख पहुंचेगा। अपनी होने वाली पत्नी के दुख की चिंता तुम्हें अभी से ही सताने लगी रोहित? नहीं माँ, ये सवाल कुंती का ही नहीं है। अगर ऐसा किसी और के साथ भी हुआ होता ना, तब भी मुझे उतना ही दुख होता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तुम्हारी कुंती के प्रति दीवानगी है। शादी से पहले ही ये हाल है, तो शादी के बाद क्या होगा? माँ, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं, अगर आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते ना, तो उसको बेइज्जत करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। कुंती के अभी से इतने तेवर है कि पूछो मत। अब तक वो बड़े घर में गई नहीं, लेकिन तेवर अभी से इतने बड़े हो गए। सूरजमल जी, ये आपकी कमजोरी है। मेरी कमजोरी? आप हर किसी का कहा सुना बर्दाश्त क्यों कर लेते हैं? मैं बर्दाश्त नहीं करता वकील। मैं बदला मौका देख कर लेता हूं। सारे मिसाल की जड़ कुंती है। जब से वो इस आश्रम में आई है, आश्रम का नक्शा ही बदल गया है। नक्शा तो तब बदलेगा सूरजमल जी, जब वो आश्रम खाली होगा। बस महीने भर की और बात है, आप चिंता मत कीजिए। चिंता मत कीजिए वकील, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने 1 महीने की कुछ ज्यादा ही मोहलत दे दी है। देखिए सूरजमल जी, जब भी इस तरह का कोई नोटिस दिया जाता है तो मोहलत तो देनी पड़ती है। जो कानून है वो तो हमें फॉलो करना पड़ेगा ही। ये कानून गलत है। आपके कह देने से कानून बदला नहीं जा सकता। जो नियम है वो हमें पालना पड़ेगा। सरकारी कानून कोई आपके ऑफिस में नहीं बनाए जाते सूरजमल जी, कि हम अपनी सुविधा देखकर उसमें कोई बदलाव कर सके। लेकिन वकील, तुम कानून के पेश लड़ाना तो जानते हो। तुम्हें कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिसमें इतना टाइम ना लगता। मुझे तो तुम सिर्फ नाम से ही वकील लगते हो, पेशे से नहीं। ये आप क्या कहते हैं सूरजमल जी? मैं नाम से भी वकील हूं और पेशे से भी। और ये मेरा रिकॉर्ड रहा है, रिकॉर्ड, कि इस शहर में मुझसे बड़ा कानून का खिलाड़ी और कोई नहीं। मुझे तो तुम हारे हुए खिलाड़ी लगते हो। कभी सरला से डर जाते हो, कभी रोहित रस्तोगी से। सूरजमल जी, ये मेरा स्टाइल है सूरजमल जी, स्टाइल। पहले मैं खुद को हार महसूस करा देता हूं, क्योंकि बाद में जीतने का फिर मजा नहीं आता। वकील, अगर आश्रम खाली नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी स्टाइल बदल दूंगा। ऐसा नहीं होगा सूरजमल जी, ऐसा नहीं होगा। जीत हमारी ही होगी। वो आश्रम महीने भर बाद आपको खाली मिलेगा। नहीं वकील, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरला ने जरूर कोई वकील किया है
जो हमारी इस नोटिस को चैलेंज करने वाला है। ये आपको कैसे पता लगा? जो विश्वास मैंने उसकी आंखों में देखा है उसे यही लगता है वकील, वरना वो रोती, मुझे हाथ पैर जोड़ती, गिड़गिड़ाती कि आश्रम खाली न कराया जाए। लेकिन उसने आज तक ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की। सूरजमल जी, अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करती तो क्या आप अपना फैसला बदल देते? कभी नहीं। लेकिन अगर वो रोती गिड़गिड़ाती तो मेरी आत्मा को शांति तो मिलती। सूरजमल जी, बुरा ना माने तो एक बात कहूं, मुझे तो लगता है कि आप सरला जी से डरते हैं। पागल हो गया है क्या? मैं उससे क्यों डरूंगा? हाँ, वो अलग बात है कि मेरी बिल्ली होकर मुझसे म्याऊं करती है। सूरजमल जी, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि जगह आपकी, ट्रस्ट आपका, आश्रम आपका, तो फिर आप वो सरला जैसी बिल्ली को उठाकर फेंक क्यों नहीं देते? वकील, तेरी अकल घास चरने गई है क्या? तू मुझसे ये पाप करवाना चाहता है? तू चाहता है कि मैं हथकड़ी पहनकर जेल जाऊं क्या? आप मुझे गलत समझ रहे हैं सूरजमल जी। मेरा मतलब है कि जब जगह आपकी है तो फिर पुलिस की मदद से उसे खाली कराया जा सकता है। जिस आश्रम पर सरला ने कब्जा किया हुआ है वो उससे छीना जा सकता है। वकील, अपना कोट उतारो। हाँ? क्या? मैंने कहा अपना कोट उतारो। क्यों? तुम दो तो सही। ये कोट आप क्यों? हाँ? अच्छे लग रहे हैं आप। अब तुम ये अपना कोट वापस नहीं ले सकते। जब तक मैं कोट उतारूंगा नहीं, तुम्हारा हाथ नहीं आने वाला। कुछ समझ में आई बात? तुम जबरदस्ती कोट ले नहीं सकोगे, तुम्हें प्यार से ही वापस लेना पड़ेगा। कुछ समझे? सूरजमल जी, मैं समझ गया। वकील, तुम्हें हर बात मुझे समझानी पड़ती है। या तो तुम अपना नाम बदल डालो या अपना पेशा। दोनों को तुम कलंकित साबित कर रहे हो। अरे, जो आश्रम हमने सरला को दिया है वो प्यार से ही वापस लेना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं। मैं चलता हूं। जाओ, और वकालत की जिन किताबों को तुमने पलट कर देखा भी नहीं उसे पलटो जरा, वरना रोजी रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। सुनो, इधर आओ।